ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ। लग्नों की श्रृंखला में मैं बात कर रहा था कि लग्न में कौन ग्रह बैठा रहेगा तो क्या प्रभाव देगा। इस पे सूर्य के ऊपर चर्चा मैं कर चुका था। आज मैं चर्चा करूंगा कि लग्न में चंद्रमा यदि बैठा हो आपके तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। पुनः एक बार बता दूं कि ये जितनी बातें हम लोग करते हैं या मैं करता हूं, ये सामान्य ही होती है, क्योंकि लग्न में भी चंद्रमा बैठा है, लेकिन लग्न में चंद्रमा किस राशि में बैठा है, कितने अंश का बैठा है, राशि में भी किस नक्षत्र में बैठा है, उसके साथ साथ उसके ऊपर किस ग्रह की दशा की दृष्टि पड़ रही है, किसी के साथ युति तो नहीं बना रहा, किसी के साथ कंबाइंड तो नहीं हो रहा, साथ में तो नहीं है, प्लस चंद्रमा कितने अंशों का है और किस पक्ष का है। पक्ष में जैसे हम लोगों का जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, उसमें कृष्ण पक्ष सप्तमी से लेकर और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा कमजोर माना जाता है। तो ऐसे में जो भी इसके प्रभाव हैं शुभ या अशुभ, उनमें कमियां बेसी हो सकती है। लेकिन चंद्रमा लग्न में है आपके बैठा हुआ, तो उसका सामान्य प्रभाव क्या होगा, किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होगा, किस प्रकार की छोटी मोटी समस्या है, किस प्रकार की अच्छाइयां देगा, उस पर बात करते हैं। चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है, परिपूर्ण है, यानी सभी कलाएं चंद्रमा के पास हैं। इसीलिए कृष्ण को चंद्रवंशी कहा गया है कि चंद्रवंशी, कृष्ण को भी 16 कला से पूर्ण माना जाता है। तो और बहुत बहुत अभिनय शैली, बहुत ज्ञान और बड़े मनोविनोदी, बहुत हास्य स्वभाव के और हठी नहीं होते। चंद्रमा जिसके लग्न में बैठा होगा, एक अच्छी बात होती है, जिद्दी नहीं होते लोग, बहुत जिद नहीं करेंगे, डरपोक हो सकते हैं, भय कर सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, चुप बोल सकते हैं, अवसाद में आ सकते हैं, लेकिन जिद्दी नहीं होते, हट पर नहीं आते, बल्कि दूसरों के संगत में रह के उसके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे प्रभाव में आ जाएंगे, बुरा व्यक्ति होगा तो बुरे प्रभाव में आ जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा पर किसकी दृष्टि है, उसके साथ अच्छे लोगों के मिलने की स्थिति है या उसके साथ बुरे लोगों के मिलने की स्थिति है। तो इसी कारण चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार भी हो सकता है, बहुत अच्छा कॉमेडियन भी हो सकता है और बहुत डिप्रेशन में रहने वाला आदमी भी हो सकता है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षा और बहुत आगे भी बढ़ सकता है और बहुत अधिक नीचे भी गिर सकता है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस वाला भी हो सकता है या बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है और बहुत बड़ा नशेड़ी भी हो सकता है। नशे की आदत जो लत है, क्योंकि नशा कौन करेगा जिसके अपने ऊपर मन पर नियंत्रण नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मन पर नियंत्रण खो देता है, नशा हावी हो जाता है, इसलिए वो नशा करता है। तो इसका कारण भी जो है वह चंद्रमा है। चंद्रमा यदि कमजोर होगा, चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, तो इंद्रिय संयम नहीं कर पाएंगे, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण हम किसी न किसी व्यसन के शिकार हो जाते हैं। तो जो ड्रग एडिक्ट हैं वो भी चंद्रमा के खराब प्रभाव के कारण होते हैं। अब लग्न में यदि चंद्रमा है और सामान्य यदि देखा जाए तो वह व्यक्ति, अब जितना चंद्रमा अच्छा होगा उतना ही उदार होगा, दूसरों की मदद करने वाला, भावनाओं में बह जाने वाला, कला और संगीत में रुचि रखने वाला, माता का आदर करने वाला, महिलाओं का सम्मान करने वाला। चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, वह व्यक्ति किसी महिला को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हमेशा महिलाओं का सम्मान और आदर करता है। इसके साथ साथ कला के क्षेत्र में कुछ न कुछ वह भले कलाकार हो पाए या ना हो पाए, यह तो निर्भर करेगा कि दसम भाव की स्थिति क्या है, दूसरे की स्थिति क्या है, पंचम की स्थिति क्या है, लेकिन या लग्न का स्वामी कौन है। लेकिन कला में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कला प्रेमी जरूर होता है, प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। चंद्रमा जिसके लग्न में होगा वह व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, जीव जंतुओं से प्रेम करता है, जंगल से प्रेम करेगा, नदी से प्रेम करेगा, प्रकृति प्रेमी भी होता है। तो यह चंद्रमा की बड़ी अच्छी खासियत है। अब देखा जाए कि कई बार बहुत जो चंद्रमा जिनके लग्न में होता है बहुत मूडी हो जाते हैं, जिद्दी नहीं होंगे लेकिन मूडी होंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, एक क्षण में कुछ कर सकते हैं, एक क्षण में कुछ कर सकते हैं। यदि चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत मूडी हो जाएंगे। बहुत से लोग चंद्रमा ठीक नहीं रहता तो आप देखते होंगे कई लोग हमेशा पुरानी यादों में खोए रहते हैं। आप किसी व्यक्ति को देखिए जो बहुत हमेशा पीछे की बातें करता हो, अपने कल की बात नहीं करेगा, मैं वैसे था, मैं वहाँ था, उसने मेरे साथ वैसे किया। कई लोग तो जिंदगी भर यही जोड़ते घटाते रह जाते हैं।
कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ वैसे किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसे किया, या मैं ये करता था, मैं वो करता था। जो लोग अपने पिछले कल, बीते हुए कल के जीवन में बहुत अधिक रहते हैं, यादों में रहते हैं, उनके लग्न में चंद्रमा होने का भी यह कारक है। चंद्रमा से कहीं न कहीं उनकी लग्न प्रभावित होती है। अब जैसा मैंने कहा कि ऐसे लोग जिद्दी नहीं होते, लेकिन चंद्रमा से प्रभावित लोग दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने का प्रयास भी करते हैं। यह गुण कहाँ से उनके अंदर आता है? पानी से, क्योंकि चंद्रमा जो है वह जल तत्व प्रधान है। चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, जल और जल का कारक है। जल का क्या गुण है? जल को, पानी को आप जिस बर्तन में रख दीजिए उसका शेप ले लेगा और उसमें जो रंग डालिए वैसा दिखाई देगा। आप पानी में लाल रंग डालेंगे तो लाल दिखाई देगा, हरा रंग डालेंगे तो हरा दिखाई देगा। आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा उसका आकार हो जाएगा, कप में रखेंगे तो कप जैसा उसकी आकृति हो जाएगी। तो जैसे पानी पे कोई भी रंग आप डालिए चढ़ जाता है, कि जिस बर्तन में डालिए उसका आकार चढ़ जाता है, वैसे ही चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति, चंद्रमा जिसके लग्न में होगा, वह दूसरों के प्रभाव में, दूसरों के रंग में अक्सर रंगा हुआ होता है। वो चाहे उसके ऊपर जिसका रंग हो सकता है वो प्रकृति का ही रंग चढ़ा हो, तो दिन भर प्रकृति के पीछे भागा जाएगा, जल नदी के पीछे भागा जाएगा। कितने लोग हैं दिन भर फूलों के पीछे ही लगे रहेंगे, तितलियों के पीछे लगे रहेंगे, माने कुछ न कुछ ऐसे काम वो करेंगे, किसी न किसी चीज़ का रंग इनके ऊपर बहुत अधिक चढ़ा रहता है। अब देखा जाए कि मेष राशि, एरीज, वृषभ, टॉरस और कर्क, कैंसर, इन 3 राशियों में बैठा हुआ, यानी ये 3 लग्नें हों, इनमें बैठा हुआ चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। और यदि यह शुक्ल पक्ष का हुआ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर पूर्णिमा के बीच का हुआ, फिर तो कहना ही क्या। और अगर उसमें पूर्णिमा का हो गया फिर तो अति उत्तम, सर्वोत्तम मानिए उस चंद्रमा को, तो बहुत शुभ प्रभाव देने वाला होगा। और ऐसे लोग आगे कभी न कभी जीवन में राजा के तुल्य होते हैं, अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम करते हैं। चंद्रमा जिनके लग्न में होता है उनको हमेशा कोई न कोई बड़े रोग, दीर्घकालिक रोग और जल, पानी से भय होता है, पानी से खतरा उनको होता है। चंद्रमा जिसके लग्न में होगा, ऐसे लोग थोड़े डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं और अक्सर इनको हाइट से, ऊंचाई से डर होता है, और गहरे पानी से भी, लगाव तो पानी से बहुत होता है लेकिन गहरे पानी से बहुत डर होता है। अब अगर देखा जाए तो चंद्रमा यदि आपके लग्न में है तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा। अक्सर चंद्रमा जिनका अच्छा होना चाहिए, उसमें पुनः कहूँगा कि अब राहु और शनि से पीड़ित ना हो अगर, तो चंद्रमा जिसके लग्न में बैठा है वह व्यक्ति अच्छा बोलेगा, मृदुभाषी होता है और दूसरों को आकर्षित। चंद्रमा जिसके लग्न में होता है उसकी आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, आंखों में एक अद्भुत आकर्षण होता है, गजब की आकर्षण शक्ति होती है। चंद्रमा यदि आपके लग्न में बैठा है तो माने जैसे कहते हैं ना, बहुत, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अगर बहुत आंखों में गहराई है, आंखें बहुत गहरी हैं, जिसमें जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आंखों को देख कर कि बस कितने कवियों ने तो आंखों पे न जाने कितनी कविताएं कह डाली हैं, कितने गीत लिखे जा गए हैं, लेकिन वो वाली आंखें होती हैं अक्सर जिसके लग्न में चंद्रमा बैठा होता है। चंद्रमा बहुत सुंदर आंखें देता है। तो ये सब प्रभाव चंद्रमा के कारण होते हैं। महिलाओं में अगर महिला हैं आप और आपके लग्न में चंद्रमा बैठा है तो यह अक्सर जो है वह आपके हेल्थ को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और जो आपका मंथली पीरियोडिक सिस्टम होता है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर खराब चंद्रमा होगा तो बहुत सी, आप जो देखते होंगे महिलाओं में जो मासिक जो धर्म है, पीरियोडिक जो सिस्टम है, वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही हो या नहीं हो रही हो, या रुक जाती हो या नियमित ना हो, उसका सबसे बड़ा कारक चंद्रमा है। तो लग्न में यदि चंद्रमा की स्थिति क्या है इस पर यह निर्भर करता है। एक चीज़ और, कैंसर जैसी खराब बीमारी, खतरनाक बीमारी भी चंद्रमा के प्रभाव में और लग्न में होने के कारण होती है। अब यदि चंद्रमा लग्न में अच्छा है तो जल्दी नहीं होगी, लेकिन अगर चंद्रमा लग्न में होकर खराब हो गया तो ऐसे में खतरनाक रोग, विशेष करके कैंसर रोग, चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण भी होता है। तो यह चीज़ आपको जाननी चाहिए। चंद्रमा लग्न में बहुत अधिक बुद्धिमान बनाता है, बहुत विटी जिसको कहते हैं, चतुर, क्विक रिस्पांस देने वाला, किसी चीज़ पर तुरंत उत्तर प्रत्युत्तर देने वाला, और बहुत चंचल। तो यह इस प्रकार का योग चंद्रमा जो है वह देता है। अक्सर जो लोग पर्यटन में हैं, बहुत अधिक जो यात्रा के शौकीन होते हैं, कई लोग होते हैं जो जिनकी यात्रा बड़ी अच्छी लगती है, मुझे उतनी मैं यात्रा पसंद नहीं करता, मुझे एक जगह रहना बड़ा अच्छा लगता है, मैं उतनी यात्रा पसंद नहीं करता। हाँ, जल से मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खूब यात्रा पसंद है, उनको रोज़ अगर कोई ट्रैवल करने को है तो रोज़ ट्रैवल करते हैं।
यह भी लग्न में चंद्रमा के कारण होता है, और अक्सर यह तब होगा जब द्विस्वभाव राशि होगी, लग्न होगी। जैसे मिथुन लग्न में बैठा चंद्रमा हो, मीन का बैठा चंद्रमा हो, तो ऐसी स्थिति में लग्न मीन वाले तो अक्सर मीन लग्न हो और चंद्रमा बैठा हो, जबरदस्त प्रेमी होते हैं यात्रा के, खूब जो है यात्रा करेंगे। इसके साथ साथ अगर कांस्टेंट राशि में चंद्रमा हो, जैसे वृषभ का चंद्रमा हो, सिंह का चंद्रमा हो, तो ऐसी स्थिति में यह चंद्रमा आपको बहुत अधिक निडर और निर्भीक बनाता है, और इसके साथ साथ बहुत दयालु होते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत दया करते हैं, अपनी माने दया की पराकाष्ठा होती है, उसमें कुछ भी अपना जो है वह हानि कर देंगे, कुछ किसी हद तक जाकर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। और एक चीज़ और अच्छी बात होती है कि डिसीजन बहुत फर्म लेते हैं, जो डिसीजन ले लिए उसमें बने रहेंगे अपने आप। इसके साथ साथ ही देखा जाए कि चंद्रमा जो जिनके लग्न में होता है, उसमें से बहुत से लोगों को देखा जाएगा कि वो पैसे के प्रति लापरवाह होते हैं, धन के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं, उधर बहुत ध्यान नहीं देते। पैसा लाएंगे, लाख रुपए भी कमाएंगे, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं रखते। ऐसे लोग लापरवाह होते हैं, कितना भी आया खर्च कर दिया, कहाँ उनकी 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 जो अकाउंटिंग है वो गड़बड़ी रहती है, और उसकी चिंता नहीं करते कि कहाँ कितना खर्च कर दिया, किसको क्या दे दिया। उसके प्रति काफ़ी लापरवाह माना जाता है जिनके लग्न में चंद्रमा बैठा हो। तो इस प्रकार का प्रभाव दिया जाता है चंद्रमा की। जो मैं देख रहा हूँ कि जो यदि चंद्रमा खराब हो तो आँखों से संबंधी समस्या, जैसा मैंने कहा, कैंसर की समस्या, महिलाओं में ब्लड से संबंधित समस्या, यह चंद्रमा बहुत अधिक देता है। और चंद्रमा बेहद खराब हो तो इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो लग्न में चंद्रमा के ये गुण हैं। ऐसे ही सोच रहा था कि और सभी ग्रहों पर बताऊं आपको कि अलग अलग ग्रह लग्न में होते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो एक एक करके चर्चा जब जब समय मिलता रहेगा करता रहूँगा। आज चंद्रमा के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया कि लग्न में चंद्रमा किस प्रकार का व्यक्तित्व आपको देता है। तो चंद्रमा को आप जानें, अपने लग्न को जानें, और उसके अनुसार आप उसमें कुछ कमी हो तो उसको पहले ठीक करें, अच्छाई हो उसको और गति दें, उसको और बढ़ाएं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।